Class, my name is Meena Sharma. Today in this video we'll read poem 5, The School Boy of class 8th book Honeydew. This is poem number 5. In this poem, the school boy, the poem as the name suggests that the poem is about a school boy and how he feels when he is asked to go to school, or what he want instead. वो क्या चाहता है, what he wants instead, कि वो क्या चाहता है स्कूल में जाना, जाने के अलावा वो क्या चाहता है, because he is quite unhappy school boy, he doesn't want to go to school. Let's start reading this poem. The school boy is in the poem is not a happy child. अब ये जो school boy है इस poem में is not a happy child, वो इतना happy student नहीं है. What makes him unhappy, और कौन सी बात है जो उसे unhappy करती है. Second, why does he compare himself to a bird, वो अपने आप को एक bird से क्यों compare करता है. That live in a cage, एक ऐसे bird से जो एक पिंजरे में बंद है. और अ प्लांट, एक ऐसे पौधे से दैट विदर्स मीन्स सूख जाता है. व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जबकि उसे खिलना चाहिए, और वो क्या होता है, सूख जाता है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस poem. All these questions answer will find when we read this poem. I love to rise in a summer moon. I love to rise. I love to rise means मुझे walk up होना, wake up होना, जागना अच्छा लगता है. In a summer moon, summer moon here means morning. तो गर्मी की जो समर सीजन की जो मॉर्निंग है, सुबह है, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मुझे जागना अच्छा लगता है. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब सारे सारे जो बर्ड्स हैं वो हर एक ट्री के ऊपर क्या हैं, गाना गाते हैं. मीन्स वो चहचहा रहे होते हैं, चिपिंग कर रहे होते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन, और डिस्टेंट मीन्स दूर, हंट्समैन शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न यानी वो क्या करता है, तैयार होता है, बिगुल बजा देता है अपनी शिकार पर जाने के लिए. तो यहाँ पर इसका मीनिंग रहेगा द डिस्टेंट हंट्समैन बिगिन विंड्स हिज ओन, मीन्स वो तैयारी करता है अपने शिकार के लिए. ही इज गेटिंग रेडी फॉर दैट हिज हंटिंग. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क एक बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है, विच मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लाइंग इन द स्काई, जो उड़ता रहता है, सिंग्स विद मी, जो मेरे साथ गाता है. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी. और वो ये सारी चीज़ें इमेजिन करके बड़ा खुश होता है कि इन द मॉर्निंग इन of a summer season, when I woke up early in the morning and found the birds are chirping in the trees, and जो शिकारी है वो भी जा रहा है अपने हंटिंग के लिए बाजे बजाता हुआ. एंड द स्काई लार्क सिंगिंग विद मी, और जो स्काई लार्क है वो भी मेरे साथ गाता है. तो उसे हैप्पीनेस फील होता है कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कंपनी ही हैज़, कि कितनी अच्छी कंपनी है अब इन सारी चीज़ों की उसके साथ. देन सी द सेकेंड पैराग्राफ. गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन स्कूल में जाना एक समर सीजन में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के, बट टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, कि ये तो मेरी सारी खुशियों क्या करता है, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, दूर कर देता है मेरी सारी खुशियाँ, जो मेरे अंदर आनंद है वो सारा खत्म हो जाता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट वन, क्रूअल यानी खतरनाक, आई वो आंखें, आउट वन जो कि दकियानूसी यानी पुराने ज़माने की, आउट ऑफ डेट जो कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, कि जो स्कूल में एक आई वॉच रहता है बच्चे के ऊपर. द लिटिल वन स्पेंड द डे, और उसी आई वॉच के अंदर पूरा दिन जो है नज़र रहती है टीचर्स की. द लिटिल वन स्पेंड द डे, ये छोटे बच्चे अपना स्पेंड करते हैं, पूरा दिन बिताते हैं. इन शाइंग एंड डिस्पे, इन शाइंग यानी आह भरते हुए, एंड डिस में उदासी से, अपना पूरा टाइम पूरा दिन वहीं उस क्रूअल आई के नीचे, एक आई वॉच के नीचे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, और फिर मैं एट टाइम समय आने पर आई ड्रॉपिंग सिट में सोचते हुए उदास होकर बैठता हूँ. एंड स्पेंड मैनी एंड अनक्शियस आवर, और फिर भी बिताता हूँ ऐसे ही मैनी बहुत सारे अनक्शियस परेशान होता हुआ, उत्सुक होता हुआ जो आवर्स हैं स्कूल के, मीन्स जो स्कूल आवर्स हैं यानी स्कूल का जो टाइम है. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मेरे मुझे जो है मैं बिल्कुल भी जो है उदास हूँ पूरी तरह से. नॉर इन माई बुक, और मेरी बुक में भी नहीं कैन आई टेक डिलाइट मुझे आनंद मिल सकता है. नॉर सिट इन लर्निंग बोर, और ना ही वहाँ पर बैठ कर इन लर्निंग्स बोर. लर्निंग्स बोर हेयर मीन्स कि जो ये स्कूल बिल्डिंग है जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश लगातार गिरता रहता है, जो ढके हुए हमें वॉन थ्रू विद डियरी शॉवर, जो लगातार छोटी छोटी बारिशों के साथ हमें क्या करता रहता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर बरसता रहता है, उसमें मुझे कोई डिलाइट, कोई खुशी मिलती है. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय. अब नेक्स्ट स्टेंजा में नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट वांट्स टू से दैट, किस तरह से यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो स्कूल बॉय है वो कितना अनहैप्पी है. ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट means may he वर a bird, and he thought himself that
टुडे ही इज़ लाइक अ बर्ड हु इज़ इन अ केज, जो एक केज में, एक पिंजरे में बंद है। काश वो एक ऐसा बर्ड होता हु कैन फ्लाई इन द स्काई विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पर क्या है कि वो सोच रहा है कि स्कूल में बैठकर वो एक ज्ञान के वृक्ष का जो स्कूल है, वो ज्ञान का वृक्ष उसे लगातार थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बरसात उसके ऊपर करता रहता है। तो ही कैन नॉट टेक डिलाइट, ना तो उसको अपनी बुक में खुशी मिल रही है, ना ही उसको वहाँ स्कूल बिल्डिंग में उस प्रकाश से। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, और यहाँ पर अब वो कहना चाहता है कि किस तरह से द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, ऐसा बर्ड, ऐसा पक्षी जिसका जन्म हुआ है जॉय के लिए, खुशियां मनाने के लिए, सिट इन अ केज एंड सिंग, और वो बैठ जाता है पिंजरे में बंद होकर और गाना गा सकता है। मीन्स एक पिंजरे में बंद होकर कोई भी बर्ड अच्छे से गाना नहीं गा सकता। उसी तरह से एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि जिसका जन्म जो है जॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हुआ है, कैन नॉट सिट इन द स्कूल बिल्डिंग एंड कैन blossom. How can our take in joy? How can a child when fears annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? How, किस तरह से एक वो बच्चा है when fear, जब उसे वो डर सताता है, but drop his tender wings, और जिसके जो टेंडर विंग्स छोटे छोटे जो पर हैं उनको कतर दिया जाता है, and forget his youthful spring, और उसके उन छोटे छोटे विंग्स को कतर देने से उनकी छोटी छोटी जो इंजॉयमेंट है, जो उनके पर हैं, अगर बढ़ के वो कतर दिए जाए, काट दिए जाए, तो किस तरह से वो अपनी एक खुशी से छलांग लगा सकता है। उसी तरह से जिसके पैर बांध दिए जाते हैं रूल्स रेगुलेशन में, वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, वो आगे छलांग लगा सकता है। Now see, in the last para, in the last stanza, the poet addressed his parents, वो अपने पेरेंट्स को एड्रेस करता है। ओ फादर, ओ मदर, ओ मेरे फादर, ओ मेरे मदर, इफ बर्ड्स आर नाइप्ड, अगर जो कलियां हैं उनको नाइप कर दिया जाए, उनको कट कर दिया जाए स्टार्टिंग में ही, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो उनका खिलना रुक जाएगा, वो नहीं खिल पाएंगे। इसी तरह से अगर बच्चों को पहले ही कंट्रोल कर दिया जाए तो उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर टाइप, और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको स्ट्राइप कर दिया जाए, कट कर दिया जाए ऑफ दिया जो है उनकी खुशियों से, इन द स्प्रिंगिंग डे, जहाँ पर खुशियों वाला दिन है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में अगर उनको पहले ही प्लांट्स को कट कर दिया जाए तो उन्हें वो खुशी नहीं मिलेगी। बाय सोरो एंड केयर्स, जिसमें अगर उन्हें पहले ही दुख है और उदासी में भर दिया जाए तो वो अच्छे से खुशी नहीं मना सकेंगे। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय ऑफ समर फ्रूट्स अपियर, और किस तरह से फिर वो ग्रीष्म सीजन में खुशियाँ आएंगी और किस तरह से उसमें फ्रूट अपियर होंगे, फल लगेंगे। William Black, it's a quite interesting poem written by William Black, and it's about a child who is not happy while going to school, and he thought that while schooling the child is like a bird who is in a cage. We'll read the question answer, or we'll discuss the question answer of this poem, The Schoolboy, working with the poem, page number 85. Question number 1. Find 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. ऐसे 3 वर्ड या फ्रेजेस को स्टैंजा 1 में निकालना है जो बच्चे की खुशी या जॉय को रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। द आंसर इज द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स हैप्पीनेस आर द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड द स्काई लार्क एंड द साउंड ऑफ हंटर्स हॉर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In stanza 2, the mood changes. Which words and phrases reflect the changed mood? अब स्टेंजा 2 में क्या होता है, बच्चे का मूड चेंज हो जाता है, तो वो कौन से वर्ड्स हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं? आंसर इज द वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्टिंग द चाइल्ड्स मूड्स आर ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सेकंड cruel eye out one of the teacher, and third is shying the and dismay. Now question number 3. A cruel eye out one, stanza 2 refers to. Options are there. The first option is the classroom which is shabby or noisy. Second, the lessons which are difficult or uninteresting. Third is the dull and inspiring life at school with lots of work and no play. Mark the answer that you consider right out of these 3 options. Then we'll say that the third option is the correct one, the dull and uninspiring life at school with lots of work and no play. A cruel eye out one, it refers to this. Now question number 4. No sit in learning's born through with the dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the line above? तो यहाँ पर इसका मीनिंग बताना है कि कौन सा इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। द ऑप्शंस आर देयर. नो आई कैन सिट इन अ रूफलेस classroom when it is raining. Second option is no can I learn anything at school though teachers go on lecturing and explaining. Third one is no can I sit in the school garden for fear of getting wet in the rain. The second option will be the correct answer of not sit in learning's bore when one through with the dreary shower. इसका एक जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। पैराफ्राज इसका जो एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है, इसका जो भावार्थ निकल रहा है वो है नो कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल,
मैं कुछ भी स्कूल में नहीं सीख पा रहा हूँ। दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेन, की टीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन दैट, सो आई कैन नॉट लर्न ऑल दोज lectures and explanations. So class, here the poems question answer are completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.